नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य का जो जीवनी चैप्टर है वो लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है ये टीजीटी हमारी जो हिंदी से टीजीटी और पीजीटी और नेट जेआरएफ सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न जितने हैं सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज, ये सही है। ठीक है, और सही। और क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा सही। आवारा मसीहा जीवनी सही है। ठीक है, और ये जूठन संस्मरण नहीं। ठीक है, जूठन जो है ये आत्मकथा है। जूठन संस्मरण की विधा नहीं है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, या दलित आत्मकथा है, या ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित की हुई है। तो पहला भाग है, प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। ठीक है, द्वितीय भाग है नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तृतीय भाग वसेरे से दूर 1978 ईस्वी। चतुर्थ भाग 10 द्वार से सोपान 1985 ईस्वी। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये जैनेन्द्र हो गए, यशपाल हो गए, उषम प्रियवदा हो गई और अमृतलाल नागर। तो इस किससे संबंधित है? ये ज्ञानचंद जैन कथा शेष कहानी अमृतलाल नागर से संबंधित। ठीक, अमृतलाल नागर से। ठीक, ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र ओ फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो जो है ये है मुर्दैया हो गई, मणिकर्णिका हो गई, और ये कितनी धूप में कितनी बार वटवृक्ष की छाया। तो पूछ रहा है भिन्न है, तो ऑप्शन ये जो है डी, ये भिन्न है। ठीक है, ये जो है जीवनी है। ठीक है, और अब देख लें यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। और कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तुम्हारे पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक अर्थशास्त्र अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो ये किसका है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया वो पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। ठीक है, अब देखते कलम का सिपाही के लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है?
तो ये किसके दिया? अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन का परिचय दिया है। ठीक है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, जिसे अमृत राय ने 1962 में लिखा। ठीक, अमृत राय ने 1962 में ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद की दो अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद्र घर में हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र घर में हैं 1944 ईस्वी शिवरानी देवी द्वारा, तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल द्वारा लिखी गई। ठीक है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज, तो ये क्या है? जीवनी है हमारी, जीवनी। मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। मिला तेज से तेज जीवनी। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। उनकी पुत्री सुधा चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री का क्या नाम था? सुधा चौहान ने लिखी। सुधा चौहान ने 1975 में प्रकाशित हुई। ठीक है, जो सुधा चौहान ने लिखी, जो 1975 में प्रकाशित हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? तो कितने? 14 वर्ष लगे थे। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लगे थे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी। इस कृति में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन 1974 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? तो व्योमकेश नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, जयप्रकाश प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेण। तो ओमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक, व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा क्या है? जीवनी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास ढलती राख, स्वप्नमयी। विष्णु प्रभाकर उपन्यास ढलती राख, स्वप्नमयी, अर्धनारी सा धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान है। और इनके नाटक हत्या के बाद डॉक्टर प्रकाश और परछाई, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, इनके कहानी संग्रह हैं संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। ठीक है, आदि और अंत इनके कहानी संग्रह हैं। आदि और अंत इनके कहानी संग्रह हैं। और इनकी आत्मकथा है 3 भागों में। ठीक है, पंखहीन, 3 में पंखहीन, मुक्त गगन और पंछी उड़ गया, इनकी आत्मकथा है 3 भाग। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? तो इसमें स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, ये होगा कि महापंडित मदन मोहन मालवीय, वटवृक्ष की छाया में, अमृतलाल, मरुभूमि व मेरा देश। तो इसमें जो है असंगत पूछ रहा है ना, तो इसमें जो है स्मृति के झरोखे से भारत भूषण सही। ठीक है, और वटवृक्ष की छाया में सही, और
का वाह दे से भी सही, और ये ऑप्शन बी सही गलत है। ठीक, तो इसमें असंगत पूछ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन आंसर यही होगा महामानव महापंडित मदन मोहन, ये गलत है, असंगत है। ठीक है, महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधारी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और के कृतित्व पर केंद्रित है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। कमला सांकृत्यायन स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया था। मरुभूमि का वह मेघ राम निवास जाजू का रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो इन्होंने अपने पत्र के जीवन कथा के रूप में लिखी है। ठीक है, आवारा मसीहा इसमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र चटर्जी, नागार्जुन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवन की बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। सन 1974 में लिखित, ठीक है, सन 1974 में लिखित यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो इसके ऑप्शन भी सही होगा, अमृत राय प्रेमचंद्र का। अब कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी हैं, जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज निराला की साहित्य साधना। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसमें जो है रामविलास शर्मा हो गए, अज्ञेय हो गए, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ये जीवनी लेखक नहीं है। अज्ञेय ऐसे लेखक जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा। लेखक जीवनी जिसकी जीवनी है उसका नाम। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना पे जीवनी लिखी। ठीक है, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जीवनी लिखी, और सुरकंद त्रिपाठी निराला के नाम पर लिखी। अमृत राय कलम का सिपाही लिखी प्रेमचंद के जीवन पर। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा लिखी है विष्णु प्रभाकर ने, और शरत चंद्र के जीवन पर लिखी है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन में से एक युग्म सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा सही नहीं, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, ये सही नहीं पूछ रहा, ये सही है। लोहिया बलराज मधोक सही है। चेतन महाप्रभु अमृतलाल नागर सही है, और महायोगी श्री प्रसाद सिंह ये गलत है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ये पूछ रहा है युग्म सही नहीं है, तो यही ऑप्शन डी सही होगा, ये सही नहीं है। महायोगी शिव प्रसाद सिंह का यह युग्म सही नहीं, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। उत्तर योगी शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। शेष विकल्पों के युग्म सही हैं। ठीक है, सॉरी। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। तो लाजपत महिमा जो है जीवनी है। ठीक, जीवनी, लाजपत महिमा जीवनी है। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। ठीक, लाला लाजपत राय की जीवनी है। अब कलम का मजदूर किसकी रचना है?
तो ये कलम का मजदूर पूछ रहा है ना, तो श्रीलाल शुक्ल, अमृत राय, प्रेमचंद, तो ये किसकी है? ऑप्शन बी सही होगा, मदन गोपाल की है कलम का मजदूर। ठीक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना। यह प्रेमचंद के जीवन परक पुस्तक है। प्रेमचंद्र के जीवनी परक पुस्तक है। यह प्रेमचंद की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना कलम का सिपाही है। यह भी प्रेमचंद के जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद्र का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है। खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के उपन्यास देखिए यहाँ पे, प्रेमचंद के देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान और मंगल सूत्र जो है इनका अधूरा है। गोदान और मंगल सूत्र अपूर्ण है इनका उपन्यास। ठीक है, चलिए देखते हैं। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? तो विष्णु प्रभाकर रचित शरदचंद्र की जीवनी का क्या नाम? आवारा मसीहा, सपनों का सौदागर, पापी देवता, गुनाहों का देवता। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरदचंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। ठीक है, आवारा मसीहा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस गद्य खंड में किया है? तो ये होगा निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया। ठीक है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। ठीक है, तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उनकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन है। ठीक है, निदर्शन के कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में है। ठीक है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी रचना है? तो मिला तेज से तेज ये है लक्ष्मी नारायण व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, अज्ञेय। तो ये किसकी होगी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू थी। ठीक है, इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक में लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? ठीक, तो इसमें होगा ऑप्शन बी ही होगा। एक बार हमने क्लियर कर लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन? छवि नाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बलराज मधोक है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है गलत युग्म कौन सा है? तो बाबूजी नागार्जुन सही है, आवारा मसीहा शरदचंद्र सही है, अग्निशयत नजरुल इस्लाम सही है, जिन्होंने जीना जाना मैथिली सड़ ये गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा गलत युग्म ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा।
जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त, यह युग्म गलत है, यह जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। अन्य विवरण, लेखक वर्ष जीवनी, जगदीश चंद्र माथुर 1971 ईस्वी, जिन्होंने जीना जाना। शोभाकांत 1991 ईस्वी, बाबूजी नागार्जुन। विष्णु प्रभाकर 1974, आवारा मसीहा शरत चंद्र। विष्णु चंद्र शर्मा 1976 ईस्वी, अग्निशेत नजरुल इस्लाम। जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रभाकर माचे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर परसाई। तो इसका होगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर या जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परम्पराशील नाट्य, पहला राजा आदि हैं। ठीक है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। तो कौन है? डॉक्टर नगेश, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रामविलास शर्मा है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा है। इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं: निराला की साहित्य साधना 1969, निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972, निराला की साहित्य साधना भाग 3 1976। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं: प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य परंपरा का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। तो इसमें कौन सा जीवनी लेखक नहीं पूछ रहा है? तो शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णुचंद्र शर्मा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, हरिशंकर परसाई नहीं है जीवनी लेखक। ठीक, हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं। हरिशंकर परसाई एक निबंधकार हैं। इनके निबंध इस प्रकार: पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई, सदाचार की ताबीज, हरिशंकर परसाई, शिकायत मुझे भी है, ठिठुर, हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर, वेषणों की फिसलन, हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई, भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई, और सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई, तुलसीदास, चंदन घिसे, हरिशंकर परसाई, गाहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते। ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। ठीक है, सारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, तो मैं आपके लिए सारे टॉपिक लेकर आऊँगी। इसी तरह भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो किसने? राधा कृष्णदास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास। तो इसमें ब्रजरत्न दास ने लिखी। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में। ठीक है, ब्रजरत्न दास ने लिखी। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा तथा शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। राधा कृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो ये है मोहन अवस्थी। ठीक है, हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी। ठीक है, निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं? अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। तो इसमें कौन सा होगा? हंसराज रहबर। ठीक है, प्रेमचंद का जीवनीकार ने हंसराज रहबर नहीं, बाकी अमृत राय ने भी लिखी, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, तीनों ने लिखी। हंसराज रहबर प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं। इनकी जीवनी 1979 ईस्वी में योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। इनकी जीवनी 1979 ईस्वी योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। अन्य सभी प्रेमचंद के जीवनीकरण का विवरण इस प्रकार है।
लेखक जीवनी वर्ष। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में है 1944 ईस्वी में लिखा। अमृत राय कलम का सिपाही 1962 लिखा। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 में लिखा। ठीक है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ठीक है, अकाल पुरुष। तो किया है ये किसने? साहित्यकार ने। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अमृतलाल नागर ने स्वीकार किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना। इसके लेखक सॉरी सही तो है। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना। इसके लेखक कुमुद नागर हैं। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो बूंद और समुद्र, ठीक, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल, ठीक है, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि हैं। और कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत आदि। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह और चार चंद्र लेख आदि। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोला की है? तो ये कौन सी हो गई? इसमें बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो रोला की इसमें कौन सी? ऑप्शन सी सही होगा, ये वाली सही है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी प्रकृति रोला की है, जबकि बापू की झांकियाँ काका कालेलकर, बापू 1940 ईस्वी, घनश्याम दास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति हैं। ठीक है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम शंकर शुक्ल रसाल, गणपत चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या दे। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी को विक्रम संवत को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया, जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ठीक है। अयोध्याकांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं भी यहाँ पे देख लेते हैं: गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला नेहचु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बैराग संदीपन, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक आदि। ठीक है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज शरतचंद्र की। किसकी है? तो ये है कविराज गोपीनाथ की। ठीक, ऑप्शन सी। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में एक भगवती प्रसाद सिंह ने
मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक में कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है बापू श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्री गांधी है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। ठीक है, श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष जैनेंद्र द्वारा 1968 में लिखा गया। ठीक है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो जैनेंद्र अज्ञे, डॉक्टर देवराय, प्रभाकर वाजपेयी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जैनेंद्र ने की। अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेंद्र ने की है। जैनेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। परख इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। कौन से हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, रामस्वामी, दशार्क आदि। ठीक है, इनके जैनेंद्र के उपन्यास हैं। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक ये अज्ञेय की है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इनका विवरण निम्नलिखित। जीवनी प्रकाशन वर्ष, संबंधित व्यक्ति, जीवनी का। शिखर से सागर तो 1986 ईस्वी में अज्ञेय से संबंधित है और जीवनी का इसके राजकमल राय हैं। निराला की साहित्य साधना 1969। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी निराला से संबंधित है, निराला के जीवन से संबंधित है और ये रामविलास शर्मा की है। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध के से संबंधित है और विष्णु चंद्र शर्मा इसके जीवनीकार हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम होगा। ठीक है, अब इसको हम अगले उसमें देखते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।